चलो नेक्स्ट शॉर्ट नोट देखते हैं हम क्वेश्चन 2 का फर्स्ट। ओके, एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया। तो जो एस्ट्रोनॉमी है ओके एंशिएंट इंडिया में, उसके बारे में देखना। एस्ट्रोनॉमी पूछे तो एस्ट्रोलॉजी का मत लिख के आ जाना। ओके, सो एस्ट्रोनॉमी कल ही मैंने उस दिन ही बताया था। एस्ट्रोलॉजी मतलब ज्योतिष शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी मतलब रिलेटेड टू स्पेस। ओके, तो एंशिएंट इंडिया में एस्ट्रोनॉमी और से शॉर्ट नोट ऑन एस्ट्रोनॉमी इन एंशिएंट इंडिया स्टार्ट करते हैं। ओके, सो फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट, a systematic study and research of astronomy was undertaken in the ancient universities in India. Many treatises were written on astronomy by the ancient Indian scientists and astronomers. तो पहले से ही एक बहुत ही अच्छी सिस्टमेटिक स्टडी की जाती है और रिसर्च किया जाता है। कहाँ पर? एंशियंट यूनिवर्सिटीज। मतलब कौन सी? वही सब। ओके, वल्लभी, तक्षशिला, नालंदा, वो सब एंशियंट यूनिवर्सिटीज है। तो इंडिया की एंशियंट यूनिवर्सिटीज में वही सब रिसर्च एंड स्टडी की जाती थी और बहुत सारे ट्रीटाइज भी लिखे हुए हैं, मतलब पर्टिकुलरली आर्टिकल्स लिखे हुए हैं जिसमें बहुत ज्यादा डिटेल्ड है, रिटन ऑन द एस्ट्रोनॉमी बाय द एंशियंट इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स ओके और साइंटिस्ट। Then second, these astronomers studied the planets and their movements, constellations and other celestial objects and developed astronomical principles based on their calculations. तो ये सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स थे उन्होंने पूरा का पूरा स्टडी किया क्या? प्लैनेट्स को और प्लैनेट्स की जो मूवमेंट है, देयर मूवमेंट्स को, कॉन्स्टिलेशंस को। क्लास 8 का साइंस, उसमें डिफरेंट डिफरेंट कॉन्स्टिलेशंस का आया था। लास्ट चैप्टर था आई थिंक 17 और 18 वाला चैप्टर। तो उसमें बताया था ना कि वो कैसे अलग अलग टाइप के कॉन्स्टिलेशंस बनते हैं। तो कॉन्स्टिलेशंस को अंडरस्टैंड करना। देन दी अदर सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स, दूसरे जो सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है, दूसरे मतलब क्या? किसी के सैटेलाइट हो, वो दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट हो गए, या फिर कोई एस्ट्रॉइड हो ओके, जो मतलब कहीं पे घूम रहा हो या कहीं पर हो ओके, तो वो सब जो है उसको दूसरे हम सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स बोलेंगे। एंड डेवलप्ड एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स, और उन्होंने ये सब स्टडी की और उसके बेस पे एस्ट्रोनॉमिकल प्रिंसिपल्स उनके कैलकुलेशन के बेस पे उन्होंने दिए। डन। तो पहला पॉइंट तो हमने पढ़ लिया क्या कि सिस्टमेटिक स्टडी और रिसर्च होती थी इंडिया की एंशिएंट यूनिवर्सिटीज में, और बहुत सारे ट्रीटीज और से आर्टिकल भी बहुत डिटेल्ड में गिवन है बाय इंडियन साइंटिस्ट एंड एस्ट्रोनॉमर्स। फिर दूसरे पॉइंट में हमने देखा कि ये जो एस्ट्रोनॉमर्स थे वो बहुत ही अच्छी डिटेल्ड स्टडी करते थे प्लैनेट्स के बारे में, उनकी मूवमेंट्स के बारे में, सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में और से दूसरे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स के बारे में और कॉन्स्टलेशन के बारे में, और उन्होंने बहुत सारी डिटेल्ड एनालिसिस भी दी हुई है। देन तो ये दो पॉइंट थे। मैथमेटिशियंस आर्यभट्ट डिस्क्राइब्स द मेन प्रिंसिपल ऑफ एस्ट्रोनॉमी इन हिज बुक आर्य सिद्धांता। तो उन्होंने एक और देखो, आर्यभट्ट का भी आ रहा है, आर्यभट्ट ने ही डिस्क्राइब की थी एक बुक, किसके बेस पे? पर्टिकुलरली वो तो मैथ्स था लेकिन एस्ट्रोनॉमी के ऊपर भी बुक लिखी हुई है, दैट इज आर्य सिद्धांता। उसमें बहुत ही ज्यादा मेन प्रिंसिपल एस्ट्रोनॉमी के बताए गए हैं। He declared that the earth rotates. Okay, he declared that the earth, yes, so he declared that earth rotates on its own axis and that the shadow of the earth on the moon was the reason for the lunar eclipse. तो उन्होंने डिक्लेयर किया था आर्यभट्ट ने कि अर्थ खुद की एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, खुद की एक्सिस पे, और अर्थ का जो शेडो बनता है किस पर? मून पर। मतलब सन यहाँ है, अर्थ यहाँ है और मून यहाँ पीछे है ओके, तो अर्थ का शेडो बनेगा ना, जैसे हम ऐसे सनलाइट में खड़े रहे तो हमारा शेडो कहाँ बनेगा? पीछे बनेगा, जहाँ लाइट नहीं जा रही है ओके, तो वहाँ शेडो बनेगा। तो वैसे ही ये अर्थ है और यहाँ पीछे मून है और यहाँ सन है, तो अर्थ का शेडो पड़ेगा किस पर? मून पर। इसी को बोलते हैं चंद्र ग्रहण, लूनर एक्लिप्स ओके, तो वो उन्होंने डिक्लेयर किया था। देन owing to his contributions to the astronomy, India's first satellite was named आर्यभट्ट। तो ये सारे जो डिस्कवरीज है, मैथमेटिशियन, ग्रेट मैथमेटिशियन तो है ही, इसीलिए उनको फादर ऑफ द मैथमेटिक्स कहा जाता है। लेकिन उनकी स्पेस में भी, एस्ट्रोनॉमी में भी इतनी डिटेल्ड एनालिसिस और कंट्रीब्यूशन था
जिसकी वजह से इंडिया का जो पहला सैटेलाइट था, सबसे पहला सैटेलाइट, उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट। ये हमने रखा था, सैटेलाइट का नाम आर्यभट्ट रखा था। डन, ओके। तो पहला पॉइंट तो हमारा जो स्टडी और उसका हो रहा है वो बताया था। देन दूसरे पॉइंट में हमने क्या बोला? हाँ, ध्यान से सुन रहे हो या नहीं? तो मैं ही रिवाइज करता जा रहा हूं क्या? याद करो। वही पॉइंट है पूरा। ओके, वो पॉइंट ही कंटिन्यू हुआ ना ये पेज पे। ओके, तो पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि डिटेल्ड रिसर्च और स्टडी हो रही थी। ओके, और डिटेल्ड रिसर्च और स्टडी हुई और बहुत ज्यादा ट्रीटाइज और से आर्टिकल्स भी छपे थे बाय द इंडियन एस्ट्रोनॉमर। फिर आर्यभट्ट का लिखे उससे पहले कि ये एस्ट्रोनॉमर क्या कर रहे थे? दे स्टडीड the planets and their movements, constellations, different celestial objects, okay, और उसके बेस पे उन्होंने बहुत सारी थियरीज दी। एंड देन फिर वापस आते हैं हम आर्यभट्टा पे, थर्ड पॉइंट में, कि आर्यभट्टा ने अपनी बुक भी लिखी थी, दैट इज रिलेटेड टू स्पेस। जो बुक लिखी थी, क्या सिद्धांत? आर्य सिद्धांत। ओके, तो ये जो बुक लिखी थी उसमें पर्टिकुलरली मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी दिए गए थे। ओके, और फिर उसी को हमने यहाँ पे बताया कि उन्होंने ही डिक्लेयर किया था कि अर्थ जो है वो अपनी एक्सिस पे रोटेट हो रही है और अर्थ की जो शेडो होती है मून पर, दैट इज द रीजन ऑफ द लूनार एक्लिप्स। ओके, तो वो आर्यभट्ट का था और यही सारी इनकी कंट्रीब्यूशन की वजह से हमारे इंडिया का जो पहला सैटेलाइट है उसका नाम क्या है? आर्यभट्ट हमने रखा हुआ था। देन नेक्स्ट, ब्रह्मगुप्ता प्रोपाउंडेड द लॉज ऑफ ग्रेविटेशन इन हिज बुक ब्रह्म सिद्धांता। जैसे आर्य सिद्धांता था वैसे ही ब्रह्म सिद्धांता। तो ब्रह्म सिद्धांता जो बुक लिखी थी किसने? ब्रह्मगुप्ता ने। उसमें उन्होंने बता दिया था लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। सोचो, ये हम तो क्या पढ़ते हैं, न्यूटन 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 न्यूटन, कब बता दिया था? अभी की बात थोड़ी है, थाउजेंड्स ऑफ इयर्स हो गए। ओके, सैकड़ों साल हो गए। तो लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बता दिया था ब्रह्मगुप्ता ने। देन वराह, अब सोचो तुम यही चीज यहां से पढ़ के तुम जा रहे हो फॉरेन में, फॉरेनर आए और बुक लेके गए या फिर कहीं से भी उनको ये बुक मिल गई, ऐसा समझो, तो पूरा का पूरा उनको तो रेसिपी ही मिल गई ना कि ओ ऐसे करना है, लाइक दैट। और फिर हम क्या बोलेंगे, बहुत सारे ऐसे पहले के साइंटिस्ट थे जिन्होंने कॉपी पेस्ट ही किया है, सिर्फ कॉपी पेस्ट। जैसे अभी भी जैसे मूवीज होती हो ना, हम सोचेंगे अरे यार क्या मूवी का क्या सीन बनाया है यार, कैसे इमेजिन किया, क्या डायरेक्टर है। अगर वही सेम मूवी में तुम्हें हॉलीवुड में दिखा दूं तो फिर अबे ये तो कैसा चोर है यार, मतलब एकदम डिट्टो बना दिया, एकदम डिट्टो। ओके, तुम देखोगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कपड़े भी सेम, सीन भी सेम, सब कुछ ही सेम, हेयर स्टाइल, बियर्ड, सब कुछ सेम, ऐसे तुम्हें ऐसा लगेगा। गाने भी कॉपी होते हैं तो तुम गाने देखोगे तो अरे ये तो मतलब जो मेन धुन है, जो ट्यून है वही चुरा ली और इंडिया का गाना बजा दिया, मतलब बना लिया और खुद के नाम पे ही चढ़ा दिया। एक्चुअली वो था फॉरेन का, लाइक दैट। ऐसे अभी भी हो रहा है, वैसे ही साइंस में भी बहुत हुआ है ऐसा। हमारी ही सब डिस्कवरीज को हम तो ऐसा भी नहीं बोल रहे कि भाई हमारा ऐसे पढ़ो एंड ऑल, इसी की वजह से आज हम दूसरे किसी और का पढ़ रहे हैं। ओके, क्यों? क्योंकि हमने कभी ऐसा पब्लिसिटी नहीं की, ये हमने दिया है, ये हमने दिया है। अगर हम ये है, आपको इंटरेस्ट है, आप पढ़ सकते हो, लाइक दैट। हम पहले से ही हमारी ये मेंटालिटी रही है कि ये चीजें हैं, हमें हमारे पास ये नॉलेज है, आपको चाहिए यू कैन ऑल्सो टेक, लाइक दैट, सारा नॉलेज। तो ऐसे ही सब स्प्रेड होता गया, स्प्रेड होता गया।
ओके, वो बात नहीं करेंगे, बहुत ये तो डिबेटेबल टॉपिक है। नेक्स्ट, वराहमिहिर वाज अ ग्रेट एस्ट्रोनॉमर एज वेल एज एस्ट्रोलॉजर। तो भाई ये दोनों थे, एस्ट्रोनॉमर भी थे और एस्ट्रोलॉजर भी थे, मतलब ज्योतिष। ओके, ही रोट पंच सिद्धांतिका एंड प्रोवाइडेड बेसिक इंफॉर्मेशन ऑन एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी। तो उन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी थी और उसमें उन्होंने दोनों की बात की थी, एस्ट्रोनॉमी और एस्ट्रोलॉजी की। He stated the effects of the movement of planets on the human being in बृहद संहिता। ये भी उन्होंने ही लिखी थी। तो उन्होंने पंच सिद्धांतिका लिखी थी और उन्होंने ही बृहद संहिता लिखी थी। उसमें उन्होंने बताया था कि जो हमारे प्लैनेट्स है उसकी मूवमेंट्स है उसकी ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट होती है। अब सोचो, हवा में नहीं बोल रहे हैं। ओके, ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट होती है। वो एस्ट्रोलॉजर भी है और एस्ट्रोनॉमर भी है। सोचो, साइंस के बेस पे बोल रहे हैं। तो दैट्स व्हाई ज्योतिष शास्त्र जो हम बोलते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी, तो वो एक साइंस है। लेकिन अब क्या हो गया, अब तो एप्स आ गई है। बोलो ओके, अब तो एप्स भी आ गई है कि मेरी बर्थ डेट ये है, ये मंथ था, ये ईयर है, उसके बेस पे सब कुछ दे देते हैं तुम्हें। बट जो मेन, वो ऐसा नहीं है वो गलत है। ओके, बट वो बहुत बेसिक है, बहुत बेसिक। ओके, उसको भी फिर डिटेल्ड में क्या, उसकी क्या इफेक्ट है, अगर ऐसा नहीं है जो है वो 100% सही हो जाएगा, उसको तुम चेंज भी कर सकते हो। तो चेंज करने के लिए क्या क्या करना है, ओके, वो सब चीजें मेन, तो वो सब चीजें पता होनी चाहिए। सही है तो हम चेंज करने के बारे में नहीं सोचेंगे, लेकिन अगर गलत है तो क्या करेंगे, कौन से रास्ते अपनाएंगे, सो दैट हम डरे ना। तो भाई हमारे साथ तो ऐसा होने वाला है, ऐसा ही हो रहा हो और सॉल्यूशन ना हो तो फिर देखो ही मत या पढ़ो ही मत। ओके, नहीं तो बहुत टीवी में भी हर रोज आता है, न्यूज़पेपर में आता है, भाई आज का राशिफल, ओके, ये है वो है। तो अगेन फिर वो क्या सेम जैसा हो जाएगा, बट अगेन तुम्हारे कर्मा के ऊपर भी डिपेंडेंट है। ये तो ऊपर ऊपर से है कि नाम के ऊपर से, या तुम्हारी ज्योतिष शास्त्र, तुम्हारी जब बर्थ हुई थी तब प्लेनेटरी मूवमेंट क्या थी, क्या कौन से प्लेनेट कहाँ घूम रहे थे, कौन सी स्पीड से, और आज की डेट में अभी कौन से प्लेनेट कौन सी स्पीड से, कैसी डायरेक्शन में कैसे घूम रहे हैं। ओके, उसके बेस पे साइंस है, अदरवाइज सिर्फ नाम के बेस पे भी नहीं, सब कुछ प्लेनेटरी मोशन एंड ऑल। नहीं तो फिर वो बोलते हैं ना हम कि भाई राम जी और रावण जी दोनों की एक ही राशि आती है। ओके, तो आज युद्ध लिखा है तो युद्ध तो लिखा है तो डरना नहीं है, युद्ध करना है। ओके, तो राम रावण एक ही तो है राशि, तो फिर क्या कैसे पता चलेगा? तो डायरेक्ट ऐसा नहीं लिखा होगा कि आज तुम्हारी जीत होगी या आज तुम्हारी हार होगी, बैलेंस वाला ही लिखा होगा। लेकिन हम कौन सा चूज कर लेंगे पता है? अरे ऐसा लिखा था कि संभाल के रहना, और संभाल के रहना मतलब सिर्फ संभालना लिखा था, अटैक मत करना, जीतना नहीं है, ऐसा नहीं लिखा था। लेकिन हम नेगेटिव ले लेंगे तो फिर वहां हार जाएंगे। और जो वही बंदा अगर कोई वही नाम का है वो पॉजिटिव ले लेगा, तो संभाल के रहना है लेकिन अच्छा होगा, लाइक दैट, तो उसका रिजल्ट पॉजिटिव है। तो राशिफल तो वही है, नाम के बेस पे राशि होती है। ओके, जोडिएक साइन वही, राम रावण कृष्ण कंस, ओके, सब एक ही है। तो फिर सबका फ्यूचर अलग अलग कैसे? फिर अगर राशि जोडिएक साइन एक है, ओके, तो फ्यूचर तो अलग अलग हुआ ना, सेम थोड़ी हुआ। सो फिर वही, ये सब साइंस है, बट ये 100% सही भी हो सकता है। कब? उसके लिए भी रीजंस है कि अगर ऐसा 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 हुआ तो 100% ये सही होगा। अगर ये सब कुछ नहीं हुआ तो ये भी 100% सही नहीं है। वैसे ही कई लोग यहाँ पे हेड पे रेखाएं देखते हैं, मतलब लाइंस जो होती है वो पढ़ते हैं, हाथ की रेखाएं देखते हैं, तो वो सब ऐसा नहीं है कि झूठ है, सच है। बट सच किस पॉइंट ऑफ व्यू से है, मतलब देखो बेसिकली बताओ ना, अगर हमें सब कुछ पता भी चल जाए ना, वी कैन नॉट चेंज इट, हम चेंज नहीं कर सकते। तो सबसे अच्छा है देखो ही मत। लेकिन देखा, ओके, तो भी डरने की बात नहीं है। अगर बुरा है तो, अच्छा है तो नहीं डरेंगे। लेकिन अगर बुरा है, नॉट फेवरेबल है, अनफेवरेबल है, ओके, तो उसके पीछे भी बहुत सारे रीजंस है कि ये 10 चीजें होगी तब जाके ऐसा होगा।
वो 10 चीजों में से एक भी चीज नहीं हुई तो वो नहीं होगा। इतना डिटेल्ड होता है वो, तो डरने की बात नहीं है कर्मा के ऊपर। फिर नहीं बोलते लोग नसीब तो उसका भी होता है जिसके हाथ नहीं होते। हाथ ही नहीं है और कहाँ है रेखा है बताओ, तो उसका नसीब नहीं है क्या? ऐसा कुछ नहीं है। ओके, सो कर्मा भी है। ओके, सब कुछ छोड़ नहीं देना चाहिए किसी को। हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हम सोचेंगे भगवान ही सब कर रहे हैं तो हमें क्या कुछ करने की जरूरत है ऐसे। अरे भगवान ने तुम्हें कुछ काम भी दिया है ना, क्या करोगे फिर? यहाँ आके करोगे क्या? फिर खाने की भी जरूरत नहीं है, क्यों खाते हो? सोने की भी जरूरत नहीं है, क्यों सोते हो? सब कुछ भगवान ही कर रहे हैं। ओके, कई चीजें हम कर लेते हैं और फिर कई चीजों में भगवान भी है। करना हो तो सब कुछ करो, और फिर भगवान ने कुछ काम भी दिए हुए हैं, बैठे नहीं रहना है। ओके, वो काम करना है। तो कर्मा के ऊपर भी है। ओके, दोनों बुक का नाम याद रखना, बृहद संहिता एंड पंच सिद्धांतिका। सारे पॉइंट समझ में आ गए। ये सारे पॉइंट थे किसके ऊपर? एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। फिर से पॉइंट के रिवीजन करते हैं। क्या था पहला पॉइंट? ओके, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी के ऊपर। तो बोलो, चलो अब तुम बोलो। स्टार्टिंग कि भाई इंडियन एस्ट्रोनॉमी जो है वो पहले से ही बहुत ही डीपली स्टडी और रिसर्च कर रही थी। इंडिया की जो एंशियंट यूनिवर्सिटीज है वहां पर देखा ना हमने। ओके, तो एंशियंट यूनिवर्सिटीज में ऐसी स्टडी हो रही थी। बहुत सारी ऐसी साइंटिस्ट ने और एस्ट्रोनॉमर्स ने ट्रीटाइज और आर्टिकल्स पब्लिश किए थे। वो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, तो ये एस्ट्रोनॉमर दे स्टडीड दी planets and their movements and constellations and different celestial objects, and based on that they have given so many theories. Okay, ये दूसरा पॉइंट था। देन तीसरा पॉइंट आर्यभट्ट का। ओके, तो आर्यभट्ट ने अपनी बुक आर्य सिद्धांता में मेन प्रिंसिपल्स ऑफ एस्ट्रोनॉमी दिए हुए थे। उन्होंने ही डिक्लेयर किया हुआ था कि अर्थ अपनी एक्सिस पे रोटेट करती है एंड उसकी जो शेडो मून पे गिरती है वही एक रीजन बनता है लूनार एक्लिप्स का। ओके, वो हमने देखा। देन भास्कर ब्रह्मगुप्ता की बात करें। ओके, इसीलिए ये सब रीजंस की वजह से हमारा जो फर्स्ट सैटेलाइट था वो उनके नाम से था, आर्यभट्ट। ओके, देन ब्रह्मगुप्ता की बात करें तो ब्रह्मगुप्ता ने लिखा था बृहद संहिता, लॉज ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, वराहमिहिर जो एस्ट्रोलॉजर भी थे और एस्ट्रोनॉमर भी थे, दोनों ही थे। उन्होंने लिखी थी पंच सिद्धांतिका एंड बृहद संहिता, जिसमें उन्होंने बताया था कि भाई ये जो प्लैनेटरी मूवमेंट होती है उसकी ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट होती है। ओके, उसकी ह्यूमन लाइफ पे इफेक्ट होती है। वो किसने बताया था? वराहमिहिर। डन। ओके, अच्छे से समझो और जितना हो सके याद रखने की ट्राई करो। फिर घर जाके अच्छे से बैठ के सेल्फ स्टडी कर लोगे तो हो जाएगा। डन। ओके, बट फिर ऐसा मत करना कि 20 दिन बाद देख रहे हो।